नैना और सुनैना में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे हिंदी के अंदर एक कहावत है, कहावत क्या है, हमारे हिंदी का एक रूल है, जो चीज़ अच्छी होती है ना, उसके आगे हम सु लगा देते हैं। जैसे पुत्र, और फिर अच्छा पुत्र है तो सुपुत्र, तो वो नैना है, पर ये सुनैना है, ये अच्छे हैं, क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, 5 साल में ना चोर इकट्ठे करते हैं सारे, कि भाई यो चोर है, यो चोर है, यो चोर है, यो सारे चोर ने इकट्ठे कर ले 5 साल में। फिर ईडी वाले सारे चोरन लेके जावे वाराणसी, घाट पर मोदी जी बैठ जाए और घाट पर मरावेंगी डुमकी गंगा मैया में, और धो दे इनके पाप, और पाप धोगे सुतरे से करके अब कहते जी भाजपा का कैंडिडेट है। ये लड़ाई कोई एक पर्सनल लालच की या कोई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई तो इस बीजेपी सरकार को हराने की लड़ाई है, इस मोदी सरकार को खत्म करने की लड़ाई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और भारत पोस्ट देख रहे हैं आप। और इस वक्त हम कुरुक्षेत्र में हैं और जैसा आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र से इंडिया लोकदल के उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला ने जो अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है, और मेरे साथ युवा नेता इंडिया लोक के अर्जुन सिंह चौटाला है। जिस तरीके से आज आपके फादर साहब ने कहीं ना कहीं नॉमिनेशन पत्र दाखिल किया है और बहुत सारे नेता उनके समर्थन में है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज एक बड़ा अच्छा दिन है और मैं मानता हूँ कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए बड़ा गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमें एक ऐसे प्रत्याशी यहाँ पर मिले जो लोगों के बीच आते भी हैं और जो लोगों की बात को विधानसभा में और आने वाले समय में लोकसभा में रखने का भी काम करेंगे। क्योंकि इससे पहले जितने भी एमपी बने हैं, कुरुक्षेत्र की बात करें और ख़ास करके हरियाणा की बात करें, तो मैं मानता हूँ जी हमारी किस्मत ख़राब रही है, क्योंकि आज तक हमें ऐसा एमपी नहीं मिला जिसने कभी भी प्रदेश के हित की बात लोकसभा में रखने का काम करा। इसलिए आज हम बड़ी उम्मीद के साथ, आज पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा के लोगों को उम्मीद है कि भी चौधरी अभय सिंह जीतेंगे और हमारी बात को लोकसभा में रखने का काम करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से मैं सुखबीर बादल की बात करूँ, वो पंजाब से आए, वीरेंद्र मराठा की बात करूँ, आपके साझे उम्मीदवार हैं, शेर सिंह राणा की बात करूँ, उनका आपका समर्थन है, और जिस तरीके से बलराज कुंडू एक निर्दलीय विधायक जो महम से है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं समर्थन दिया, तो कितनी मजबूती आपको यहाँ मिलने वाली है? देखिए, पूर्ण रूप से पूरे प्रदेश के अंदर हमें मजबूती मिली है। वीरेंद्र मराठा जी का चौधरी अभय सिंह जी ने बहुत पहले कहा था कि भाई हम आपके साथ हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई कोई एक पर्सनल लालच की या कोई सत्ता की नहीं है, हमारी लड़ाई तो इस बीजेपी सरकार को हराने की लड़ाई है, इस मोदी सरकार को ख़त्म करने की लड़ाई है। और उस लड़ाई के लिए हमने हमेशा त्याग करने का काम करा है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग बैठे हैं जो आज भाजपा की मदद करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं की वजह से वीरेंद्र मराठा जी को टिकट नहीं मिली, इतना कमज़ोर उम्मीदवार इन्होंने करा। लेकिन आज भी करनाल के लोग कहते हैं हम वीरेंद्र मराठा जी के साथ खड़े हैं और हम भी उनके साथ खड़े हैं। उसी तरह से शेर सिंह राणा जी के साथ हम खड़े हैं। उन्होंने एक बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करा है, उन्होंने अपनी कौम की बड़ी लड़ाई लड़ने का काम करा है, किसानों की लड़ाई उन्होंने लड़ी है और हम पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। अर्जुन जी, जहां बीजेपी को कहीं ना कहीं कमजोर बता रहे हो, किसानों के विरोधी बता रहे हो, लेकिन वो तो लगातार कहीं ना कहीं 400 पार नारे की बात कर रहे हैं, हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। आप मेरे को एक चीज़ बताओ भाई साहब, एक तरफ मैं कहूँ कि भाई 400 पार और दूसरी तरफ मेरे पे 400 कैंडिडेट ही ना हो, तो अंतर आपको दिख रहा है। बोलने में और करने में बड़ा अंतर रहता है। आपने मेरा ये मोदी जी वाराणसी से क्यों चुनाव लड़ते हैं? क्योंकि इनके पास कैंडिडेट नहीं है। तो ये क्या करते हैं, 5 साल में ना चोर इकट्ठे करते हैं सारे, कि भाई यो चोर है, यो चोर है, यो चोर है, यो सारे चोर ने इकट्ठे कर ले 5 साल में। फिर ईडी वाले सारे चोरन लेके जावे वाराणसी, घाट पर मोदी जी बैठ जाए और घाट पर मरावेंगी डुमकी गंगा मैया में, और धो दे इनके पाप, और पाप धोगे सुतरे से करके अब कहते जी भाजपा का कैंडिडेट है। जनता है, सब जानती है, आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज लोगों को दिख रहा है कि ये कौन है, क्या है इसका परिवार का इतिहास है, ये कहाँ से है, ये सारा नबेरा है। जहां कुरुक्षेत्र हॉट सीट, उसके साथ साथ हिसार की जो सीट है वो भी कहने की हॉट बनी हुई है, और हॉट का कारण आपको पता है, आपके ही परिवार से 3 सदस्य जो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। आपके सामने जेजेपी भी है, आपके सामने बीजेपी भी है। हिसार में आप मुकाबला कैसा देखते हैं? देखिए जी, हिसार में तो एक तरफा है, क्योंकि हिसार के लोगों के साथ भी हमारा बड़ा पुराना नाता है और हिसार के लोगों का सुनैना जी के साथ बड़ा पुराना नाता है। तो लोगों ने खुल करके ये बात कही कि जी सबसे बढ़िया अगर कोई कैंडिडेट किसी पार्टी ने हिसार में दिया है तो इंडियन नेशनल लोकदल ने दिया है, और सुनैना चौटाला जी एक उम्मीद के रूप में, खास करके महिलाओं की उम्मीद के रूप में वहाँ पर उतरे हैं। लेकिन वहाँ आपकी भाइयों की बात करें, आपकी ताई की बात करें, वो तो कह रहे हैं कि जिस तरीके से दुष्यंत ने हिसार की आवाज़ जो बुलंद की थी, उसी तरीके से मैं भी अब हिसार की आवाज़ बुलंद करने जा रही हूँ। तो फिर दुष्यंत ने हिसार की आवाज़ बुलंद करी थी, फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हो लोगों से? भाई क्यों मांग रहे हो माफ़ी? फ़र्क है, नैना और सुनैना में एक बहुत बड़ा फ़र्क है, वो मैं आपको समझाता हूँ। हमारे हिंदी के अंदर एक कहावत है, कहावत क्या है, हमारे हिंदी का एक रूल है, जो चीज़ अच्छी होती है ना, उसके आगे हम सु लगा देते हैं। जैसे पुत्र, और फिर अच्छा पुत्र है तो सुपुत्र, तो वो नैना है, पर ये सुनैना है, ये अच्छे हैं और ये महिलाओं की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। हाँ, शुक्रिया अर्जुन जी बात करने के लिए। तो अर्जुन चौटाला ने नैना और सुनैना का फ़र्क बता दिया, और जहां कुरुक्षेत्र को लेकर ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से आश्वस्त है, उसी तरीके से हिसार को लेकर भी कहीं क्या मानना है कि वहाँ भी
इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार है सुरेंद्र चौटाला की जीत होने वाली है। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है कि इस बार जो है हरियाणा में कौन सी पार्टी कितनी जो सीटें वो जीतने जा रही है? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।